एपिसोड 9 की शुरुआत में बॉयड और एलिस नजर आए जो कि जंगल में फातिमा को ढूंढ रहे थे। फिर बॉयड कहता है कि एलिस रात हो रही है और हमें वापस जाना चाहिए। तब एलिस कहता है कि मैं फातिमा को ढूंढे बिना वापस नहीं जाऊंगा। तब बॉयड कहता है कि उसके पास तालिस्मान पत्थर है, इसी वजह से वो सेफ होगी, साथ ही तुम रात को उसे ढूंढ नहीं पाओगे। वहीं पर बॉयड का हाथ फिर से कांपने लगा और वो उसके पैर के काम न करने से गिर पड़ा। तब एलिस ने उसके पिता की मदद की। फिर वो दोनों टाउन जाने निकले। तब तक फातिमा एल्जिन के साथ उस रूम में कैद थी। वहां पर एल्जिन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए काम का सामान लाया हूँ। तब फातिमा कहती है कि एल्जिन तुम मुझे यहाँ से जाने दो। तब एल्जिन कहता है कि तुम मेरी कैदी नहीं हो, जिसमें ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें बचाना है। तब फातिमा कहती है कि मैंने उस चीज को देखा है जो कि तुमसे बात करती है और वो काफी बुरी है, साथ ही मेरे अंदर जो बेबी है उसी ने तिल्ली को मारा था। तब एल्जिन कहता है कि वो बच्चा भूखा था, इसी वजह से वो भटक गया था, जिसके चलते उसे टिल्ली को मारना पड़ा और तुम्हें अब खाना खाना होगा। तब फातिमा वहां से निकलने गई। तब एल्जिन ने उसे रोका और फिर उसने फातिमा को बिठा दिया और वहां पर फातिमा के पेट में बच्चा दर्द दे रहा था। तब एल्जिन कहता है कि तुम्हें खाना खाना होगा जिससे वो बेबी बाहर आकर हम सभी को यहाँ से बाहर निकलवाने में मदद कर सके और उसके लिए बेबी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। साथ ही उस बेबी के चलते मैंने पहले भी एक बार टाउन को बचाया था, जिसमें मैंने मुझे आने वाले सपनों के चलते बॉयड की मदद करके टाउन को बचाया था। साथ ही तुमने भी मेरी काफी मदद की थी। फिर उसने फातिमा को खुद का निकाला हुआ खून पिलाया जो कि उसे काफी पसंद आ रहा था। तब फातिमा उसे खुद से पीने लगी जिससे वो खुद को संतुष्ट कर रही थी। दूसरी तरफ हमें चर्च में विक्टर भड़का हुआ दिखा। तब तबीता कहती है कि विक्टर इस चीज को याद करके हमें और भी ज्यादा मदद मिल सकती है। तब विक्टर कहता है कि मैं अब कोई मदद नहीं करूंगा, जिसमें हमेशा चीजें बुरी होती जा रही है जो कि मेरे चलते ही हो रहा है और इसी वजह से अब मुझे कुछ भी याद नहीं करना। वहीं पर तबीता ने विक्टर को शांत करवाने के लिए छुआ। तब उसे काफी अजीब सा फील हुआ और विक्टर वहां से निकला। तब सारा तबीता को पूछती है कि तुमने उसे छुआ तब तुम्हें क्या फील हुआ। तब तबीता कहती है कि मुझे नहीं पता। वहीं पर कैनी आकर कहता है कि तबीता क्लिनिक में आओ, जिसमें जूली को कुछ तो हुआ है। तब तबीता वहां से कैनी के साथ निकली। तब तक क्रिस्टी ने जूली को चेक किया जिसमें वो पूरी तरह से ठीक थी। तब जूली खुश हुई। वहां पर मैरियल ने आकर जूली को जूस दिया। तब क्रिस्टी पूछती है कि तुम्हें असल में क्या हुआ था। तब जूली कहती है कि मैं जंगल में एक जगह पर गई थी, वहां पर मुझे चक्कर आ गए थे, जिसमें मुझे वहां पर एक अजीब सपना आया। तब जिम समझ गया कि जूली झूठ बोल रही है। वहां पर क्रिस्टी कहती है कि आज रात को तुम हॉस्पिटल में ही रुकना। फिर वो वहां से निकली। तब जिम जूली से पूछता है कि तुम इथान को लेकर वहां पर क्यों गई थी बेटा। तब जूली कहती है कि डैड मेरे से गलती हो गई, जिसमें मैं कल रैंडल के साथ वहां पर गई थी। और तब जिम रैंडल का नाम सुनकर चौंक गया। वहीं पर तबीता आकर जूली से मिली। तब जूली कहती है कि मॉम मैं अब ठीक हूँ। तब जिम वहां से निकला और वहां पर इथान अभी भी कंफ्यूज था। दूसरी तरफ रैंडल अपने घावों को देख रहा था और वहीं पर उसे फिर से कीड़ों की आवाज आने लगी। तब वो तड़पने लगा, जिसमें वो इस चीज से काफी ज्यादा भड़का हुआ था। वहीं पर जिम आया और तब उसके आते ही कीड़े शांत हो गए। तब रैंडल ने जिम को अंदर लिया। तब जिम कहता है कि तुम जूली के साथ जंगल में क्यों गए थे। तब रैंडल कहता है कि तुम उसी से पूछ लो। तब जिम कहता है कि तुम मैरियल और जूली को हम लोगों ने कीड़ों के चलते तड़पते हुए देखा था, जिसमें मैंने इस बारे में जूली से काफी बात की लेकिन वो कुछ भी नहीं बता रही, लेकिन तुम बता सकते हो। तब रैंडल कहता है कि मैं उसे जंगल में ड्राइविंग सिखा रहा था क्योंकि उसे वो नहीं आती थी और इसलिए हम लोग कॉलोनी हाउस से वैन लेकर गए थे, लेकिन फिर मैं डर के चलते जंगल में चला गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। तब जिम कहता है कि जंगल में जूली एक जगह पर बेहोश हो गई थी और तुमने क्या उस जगह को देखा था। तब रैंडल कहता है कि हाँ, मैंने जूली को वहां पर जाने से मना किया था। तब जिम पूछता है कि क्यों। तब रैंडल कहता है कि वो जगह काफी बुरी है, ऐसा मुझे फील हुआ था। तब जिम वहां से निकल रहा था और तब रैंडल कहता है कि तुम्हें अपने बच्चों को ड्राइविंग सिखाकर बाकी सभी चीजों को छोड़ देना चाहिए क्योंकि इस जगह से हम लोग कभी भी बाहर नहीं निकलने वाले। तब जिम कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। फिर वो वहां से निकला। दूसरी तरफ बॉयड और एलिस पुलिस स्टेशन में पहुंचे। तब बॉयड कहता है कि मैं अब ठीक हूँ, जिसमें मुझे सूर्यास्त होने पर टाउन में बैल बजाने जाना है। तब एलिस कहता है कि डैड आपको आराम करना चाहिए क्योंकि आपको कुछ अजीब हुआ है। तब बॉयड कहता है कि मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है, जिसमें मेरे साथ ऐसा पहले भी हुआ था। फिर उसने एलिस को बिठाया और वो कहता है कि फातिमा के पास तालिस्मान पत्थर है, इसी वजह से वो सेफ होगी, लेकिन मुझे फिलहाल तुम्हें कुछ बताना है। और तब एलिस वहां पर बैठा। तब तक कॉलोनी
हाउस में डोना आगे बढ़ी और उसे वहां पर हॉल नजर आया और तब डोना को याद आया कि कुछ महीनों पहले उसने फातिमा के लिए वहां पर पार्टी रखी थी। और पार्टी में डोना कहती है कि 1 साल पहले फातिमा यहाँ पर आई थी, जिसमें कुछ लोग उसके पहले आए थे और कुछ लोग उसके बाद, लेकिन सभी लोग फातिमा को पसंद करते थे क्योंकि वो काफी अच्छी थी और वो सबकी मदद भी करती थी। वहां पर एक आदमी कहता है कि फातिमा ने यहाँ पर वीड भी उगाई थी। तब डोना कहती है कि हाँ, क्योंकि उसी के चलते कॉलोनी हाउस के लोग ज्यादा खुश रहने लगे थे। तब वहां पर सभी लोग हंसने लगे और डोना कहती है कि फातिमा ने आकर इस खंडर घर को भी रहने लायक बना दिया था। और ये चीज याद करके डोना प्रेजेंट में दुखी हुई। दूसरी तरफ जिम आकर तबीता से मिला और वो कहता है कि दोनों बच्चे अभी भी सो रहे हैं, जिसमें मुझे अब बच्चों के साथ रहना चाहिए था। तब तबीता कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी। तब जिम कहता है कि ये जगह हमारे दिमाग के साथ खेल रही है, फिर भी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाया, लेकिन अगर यहाँ से निकलने के कम चांसेस वाला कोई रास्ता है तो भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए अब तैयार हूँ। तब तबीता खुश हुई और वो कहती है कि जूली हमसे कुछ तो छुपा रही है। तब जिम कहता है कि मुझे भी पता है। तब तक बॉयड ने एलिस को बताना शुरू किया कि पिछली बार मैं जंगल में सारा के साथ गया था, तब से मेरा हाथ कांपने लगा था, जिसमें ये चीज क्रिस्टी और कैनी को भी पता है। तब एलिस कहता है कि आपने ये मुझे क्यों नहीं बताया। तब बॉयड कहता है कि मुझे मौका नहीं मिला, जिसमें थोड़े दिनों से ये बंद हो चुका था, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। जिसमें कुछ दिनों पहले मिस चैन को जब मॉन्स्टर्स ने मारा था तब उन्होंने जानबूझकर ये चीज मेरे सामने की थी। साथ ही उन्होंने मुझे कहा था कि वो लोग मुझे अंदर से तोड़ना चाहते हैं और मुझे लग रहा है कि शायद फातिमा और बेबी वाली चीज भी उसी के चलते हो रही है। तब एलिस कहता है कि डैड ऐसा नहीं हो सकता। तब बॉयड कहता है कि हो सकता है, क्योंकि फातिमा ने टीली को मार दिया और उसके बाद वो गायब हो गई। वहीं पर बाहर से एक मॉन्स्टर कहती है कि बॉयड क्या तुम ठीक हो। तब बॉयड भड़क गया और उसने गन लेकर उस मॉन्स्टर को डराना शुरू किया। तब एलिस उसे लेकर अंदर आ गया और उसने बॉयड को शांत करवाया। दूसरी तरफ सारा उसके घर पर उसके भाई के खिलौने को ठीक करने लगी, जिसमें उसके ठीक होने पर सारा ने उसे एक जगह पर रख दिया, लेकिन वहीं पर उसे फिर से टाउन में आने वाली आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें वो आवाजें उसे पहले भी आती थी। तब सारा उसे सुनकर तड़पने लगी। अगले दिन एल्जिन वापस टाउन से बाहर बेसमेंट में आया। तब तक फातिमा ने उसके बेड को तोड़कर नीचे से एक सलिया निकाल लिया था और वहां पर एल्जिन आकर फातिमा से मिला, जिसमें फातिमा का पेट बढ़ चुका था। तब एल्जिन कहता है कि बेबी कभी भी बाहर आ सकता है, जिसमें तुम्हारा खाना काफी जरूरी है और तुम्हें ये कपड़े पहनने होंगे जो कि मैंने कॉलोनी हाउस से लाए हैं। तब फातिमा कहती है कि मेरी उठने में मदद करो। तब एल्जिन उसके पास आया। तब फातिमा ने उसे सलिया मारा और वो भागने गई, लेकिन एल्जिन ने उसे फिर से पकड़ लिया और उसने इस बार रूम को फिर से बंद कर दिया। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस चैनल पर मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा। तब तक एलिस फातिमा को ढूंढने जा रहा था। तब बॉयड कहता है कि वो कहीं पर भी हो सकती है और हमें टाउन के लोगों की मदद लेनी होगी। तब एलिस कहता है कि डोना ने अभी तक सबको बता दिया होगा कि फातिमा ने ये किया है, तब लोग हमारी मदद नहीं करेंगे। तब बॉयड कहता है कि मैं जाकर उससे बात करूंगा। वहीं पर सारा आ गई और वो कहती है कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब करना नहीं चाहती थी। तब बॉयड कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। तब सारा कहती है कि फातिमा गायब हो गई है, ये मुझे भी पता है। तब एलिस भड़क कर पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता है। तब बॉयड ने एलिस को शांत करवाया और वो सारा से पूछते हैं कि तुम्हें ये कैसे पता। तब सारा कहती है कि मुझे फिर से वो आवाज सुनाई देने लगी, जिसमें वो जंगल से वापस आने के बाद पहली बार सुनाई दे रही है। तब बॉयड पूछता है कि उस आवाज ने क्या कहा। तब सारा कहती है कि फातिमा खुद से नहीं गई है, जिसमें कोई उसे अपने साथ लेकर गया है और वो टाउन के पास में ही है, जिसमें फातिमा काफी डरी हुई है। साथ ही वो आवाजें हंस रही थी क्योंकि हम लोग फातिमा को सही वक्त पर ढूंढ नहीं पाएंगे और उसे बचा नहीं पाएंगे, ऐसा उस आवाज ने कहा था। तब ये सुनकर बॉयड और एलिस दुखी हुए। तब तक कॉलोनी हाउस में विक्टर उसके सारे सामान को फेंक रहा था। तब वहां पर कैट नाम की एक लड़की आकर कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब विक्टर कहता है कि ये सभी चीजें मेरी मदद के लिए रखी थी, लेकिन ये किसी भी काम की नहीं है। फिर विक्टर वहां से निकला। तब उसे रास्ते में अकोस्टा और कैनी भी मिले और विक्टर ने नीचे आकर कुहाड़ी निकाली। तब सभी लोग काफी डर गए। तब कैनी कहता है कि विक्टर शांत हो जाओ क्योंकि लोग तुमसे डर रहे हैं। तब विक्टर कहता है कि मैं काफी बेवकूफ हूँ और वो खुद को मारने लगा और वो कहता है कि मुझे अब यहाँ से जाने दो। तब अकोस्टा कहती है कि तुम ये कुहाड़ी को कहाँ पर लेकर जा रहे हो। तब विक्टर कहता है कि मुझे उस पेड़ को काटना है। फिर वो वहां से निकला।
दूसरी तरफ जिम उसके परिवार के साथ डाइनर में आया जिसे बख्ता ने फिर से शुरू कर दिया था और वो कहती है कि इथन ने भी मेरी काफी मदद की थी जिससे मैं इस जगह को साफ कर पाई, जिसमें बेटा इथन तुम कभी भी मदद के लिए आ सकते हो। तब जिम का परिवार खुश हुआ। वहां पर बख्ता कहती है कि कैनी ने भी इस जगह को शुरू करने में मदद की थी जिसमें वो इस जगह को बंद देखकर दुखी होता था। साथ ही टीली के मरने के बाद लोगों को भी नॉर्मल फील कराने के लिए जरूरी था। तब तबीता कहती है कि क्या टीली का कातिल मिला? तब बख्ता कहती है कि अभी तक नहीं, जिसमें तुम अपना खाना ले लो। तब जिम आगे बढ़ा। दूसरी तरफ डोना उसकी बहन को याद कर रही थी। तब बॉयड आकर उससे मिला और वो कहता है कि तुम नाराज हो लेकिन मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब डोना कहती है कि मैं लोगों को फातिमा ने क्या किया ये नहीं बताऊंगी क्योंकि लोग उससे काफी ज्यादा प्यार करते थे और इसी वजह से लोग ये समझ नहीं पाएंगे। साथ ही ये चीज मैं भी नहीं समझ पा रही। तब बॉयड कहता है कि फातिमा गायब हो गई है, जिसमें मैंने उसे टाउन के बाहर छुपाया था लेकिन कल शाम को वो गायब हो गई। साथ ही सारा को भी आवाज सुनाई दी जिसमें इस बार आवाज ने कहा है कि कोई तो फातिमा को लेकर गया है जो कि टाउन के पास में ही है। साथ ही वो आवाज हंस रही थी क्योंकि फातिमा को हम लोग सही वक्त पर ढूंढ नहीं पाएंगे। तब डोना कहती है कि ये जगह काफी बुरी है जिसमें हमें रिंग बजाकर सभी लोगों को इमरजेंसी मीटिंग के लिए बुलाना होगा। दूसरी तरफ जिम उसके परिवार के साथ खा रहा था। वहां पर इथान को खाना पसंद नहीं आया और वो कहता है कि मुझे मिस चैन की पेनकेक्स की याद आ रही है। फिर वो बाथरूम जाने निकला। तब जूली कहती है कि इथान को बुरा लग रहा है क्योंकि जंगल में मेरे साथ जो भी हुआ उसे लग रहा है कि वो उसी की गलती है, लेकिन ये मेरी गलती है क्योंकि मैं उसे लेकर गई थी और मैं बेवकूफ हूँ। साथ ही मुझे ऐसी जगह पर जाना ही नहीं चाहिए था जिसमें हम सभी लोग परफेक्ट फैमिली बनकर ब्रेकफास्ट करने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होगा। वहीं पर बाहर से बेल बज रही थी जिसमें बॉयड और डोना सबको इकट्ठा कर रहे थे। तब डोना ने अंदर आकर सबको कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, जिसमें बाकी सभी लोग बाहर आ गए। तब एलिस कहता है कि डैड आप ये क्या कर रहे हो? तब बॉयड कहता है कि मैं सब ठीक कर दूंगा। वहां पर सभी लोग तैयार हुए। तब डोना कहती है कि टीली के मरने के बाद सभी लोग काफी डरे हुए हैं जिसमें आप सभी लोगों को जवाब चाहिए होगे। फिर बॉयड कहता है कि फातिमा गायब हो गई है जिसमें वहां पर एल्जिन भी था। और तब डोना कहती है कि पिछली रात से फातिमा गायब है जिसमें हमें उसे जाकर ढूंढना होगा। तब एक औरत पूछती है कि क्या टीली को जिसने मारा वही फातिमा को लेकर गया है? तब बॉयड कहता है कि इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन मुझे टाउन की आवाजों ने बताया है कि फातिमा यहाँ पर डरी हुई और अकेली है और हमें उसे कैसे भी ढूंढना होगा, जिसमें ये तालिस्मान पत्थर पहले हमारे पास नहीं था। तब मॉन्स्टर्स आकर हमें मार देते थे जिसमें दिन और रात हर वक्त पर जिंदा रहना मुश्किल था, लेकिन फिर हमें तालिस्मान मिले और हमने साबित कर दिया कि ये जगह हमें तोड़ नहीं सकती और ये जगह फिर से हमें तोड़ना चाहती है, लेकिन हम उसे फिर से जवाब देंगे और हम हमारी जिंदगी को वापस लेंगे और उन चीजों से लड़ेंगे जिसमें हमने उन्हें पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया है जो कि हम वापस देंगे और तुम लोग चाहो तो हमारी मदद कर सकते हो वरना चलेगा। तब बख्ता कहती है कि हम सभी लोग मदद करेंगे। तब बॉयड कहता है कि सभी लोग दो दो की जोड़ी बनाकर आगे बढ़ो जिसमें आसपास की सभी जगहों को चेक करो। तब वहां से सभी लोग निकले। तब जिम का परिवार भी मदद करना चाहता था। तब जिम कहता है कि तबीता तुम जूली को लेकर जाओ और मैं इथान के साथ जाता हूँ। फिर उसने तबीता को किस किया और वो लोग अलग हुए। तब बॉयड आकर एलिस से मिला और वो कहता है कि लोगों के काफी सारे सवाल हो गए जो कि वो लोग फातिमा से पूछेंगे और इसलिए सबसे पहले हम दोनों को उसे ढूंढना होगा जो कि हम दोनों अलग अलग करके जल्दी ढूंढ पाएंगे। तब एलिस मान गया और वहां से बॉयड कहता है कि हम लोग उसे ढूंढ कर रहेंगे। फिर वो कैनी से मिला और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तब कैनी मान गया और वो दोनों वहां से निकले। तब तक एल्जिन आकर एलिस से मिला और वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलने तैयार हूँ। तब एलिस मान गया। फिर वो दोनों भी निकले। दूसरी तरफ फातिमा काफी ज्यादा परेशान थी और उसने अपने लाई हुई नई कुर्ती पहन ली जिसमें उसके बेबी के चलते उसे काफी दर्द हो रहा था। तब वो गिर पड़ी और उसे रूम के नीचे कड़ा मिला। तब फातिमा ने देखा कि वहां से नीचे जाने का एक रास्ता था। तब फातिमा ने उस कड़े के आसपास की मिट्टी को हटाना शुरू किया। दूसरी तरफ अकोस्टा और डोना फातिमा को ढूंढ रहे थे। तब अकोस्टा पूछती है कि बॉयड को कहां से पता चला कि फातिमा पास में होगी। तब डोना कहती है कि सारा ने उसे बताया होगा। तब अकोस्टा कहती है कि वो मर्डरर है। तब डोना कहती है कि वो लड़की इस जगह से कनेक्टेड है। तब अकोस्टा कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि सारा ने फातिमा और टीली को मार दिया होगा और वो हमें कहानी सुना रही होगी। तब डोना कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब अकोस्टा कहती है कि उस आवाज ने फातिमा कहाँ पर है ये क्यों नहीं बताया। तब डोना कहती है कि ये चीजें ऐसे काम नहीं करती।
तब अकोस्टा कहती है कि तुम कुछ तो मुझे छुपा रही हो, जिसमें मेरे स्मार्ट ऑफिसर होने के चलते ये मुझे पता है और इसी वजह से तुम्हें मुझे ये बताना होगा जिससे मैं तुम्हारी मदद अच्छे से कर सकूं। तब डोना कहती है कि मैं अगर तुम्हें बता भी दूं तो ये जगह तुम्हारे दिमाग को खराब कर सकती है, जिसमें मेरे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि हमें फातिमा को ढूंढना है जो कि पूरे टाउन की सबसे पसंदीदा लड़की है। साथ ही तुम अपने काम में अच्छी हो, इसीलिए तुम्हें हमारी मदद करनी चाहिए। तब अकोस्टा कहती है कि चलेगा। तब डोना कहती है कि काम खत्म होने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगी। फिर वो दोनों वहां से निकली। दूसरी तरफ कैनी और बॉयड फातिमा को ढूंढ रहे थे। तब बॉयड कहता है कि तुम अब कॉलोनी हाउस में रहने लगे हो। तब कैनी कहता है कि हाँ। तब बॉयड कहता है कि कैनी, हमारे बीच में अब चीजें पहले से बदल गई है, जिसमें मैंने तुम्हें सारा के बारे में नहीं बताया था, लेकिन वो तुम्हारे डैड के चलते काफी जरूरी था। लेकिन ये जगह हमें काफी परेशान कर देती है, जिसमें यहाँ पर लोग अभी भी मारे जाते हैं, जिससे सबकी जिंदगियों पर असर पड़ता है। तब कैनी कहता है कि आपको क्या चाहिए। तब बॉयड कहता है कि कल रात को मेरा पैर काम करना बंद कर चुका था, साथ ही मेरा हाथ भी कांपने लगा है, जिसमें अगर मैं मर गया तो तुम्हें मेरी जगह पर शेरिफ बनकर इस टाउन को संभालना होगा। तब कैनी कहता है कि नहीं। तब बॉयड कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जाने के बाद अकोस्टा जैसा कोई गर्म दिमाग वाला नहीं, बल्कि कोई मेरा करीबी ही इस काम को करे, जिसके लिए तुम परफेक्ट हो। तब कैनी कहता है कि बॉयड, मैं शेरिफ नहीं बनूंगा, लेकिन तुम चाहो तो मैं डेप्यूटी बनकर तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। तब बॉयड मान गया। फिर वो दोनों वहां से निकले। दूसरी तरफ जेड बार के पीछे बॉटल्स को पेड़ पर लटकाकर फिर से पेड़ बना रहा था। तब उसे ऊपर क्रिस्टोफर और जैस्पर दिखे। तब जेड कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, जिसमें मैं अब तुम लोगों से नहीं डरता हूँ। और तब जैस्पर के डराने पर वहां पर जेड नीचे लटक गया और तब हेनरी आकर उससे संभालने लगा और वो कहता है कि तुम ऊपर किससे बात कर रहे थे। तब जेड कहता है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी, जिसमें मैं बिजी हूँ। तब हेनरी कहता है कि तुम मेरी वाइफ की तरह ही पेड़ बना रहे हो, लेकिन तुम ये क्यों बना रहे हो। तब जेड कहता है कि शायद इससे कोई मदद मिले, लेकिन तुम्हें क्या चाहिए। तब हेनरी कहता है कि पूरा टाउन फातिमा को ढूंढने गया है, लेकिन तुम क्यों नहीं गए। तब जेड कहता है कि मैं थोड़ा सा बिजी हूँ। तब हेनरी कहता है कि मुझे तुमसे विक्टर के बारे में बात सुननी थी। तब जेड इस चीज के लिए मान गया। दूसरी तरफ विक्टर फार अवे ट्री के पास आया और वो उसे काटने गया। तब उसे वहां पर व्हाइट बॉय ने रोका और वो कहता है कि तुम ये मत करो। तब विक्टर कहता है कि ये पेड़ काफी बुरा है। तब विक्टर कहता है कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने क्रिस्टोफर के साथ सब चीजें ठीक करने का ट्राई किया, लेकिन तुम लोगों को ये चीज खुद से ही समझनी होगी। तब विक्टर कहता है कि तुम सालों से सेम दिखते हो, लेकिन आज क्यों अलग लग रहे हो। तब व्हाइट बॉय कहता है कि अब यहाँ की चीजें बदल रही है। तब विक्टर कहता है कि चीजें बदलने के बाद अच्छा होगा कि बुरा होगा, और मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। तब व्हाइट बॉय कहता है कि उस पेड़ को मत काटो। उसके बाद वो वहां से निकला, जिसमें वो वहां से गायब हो गया। तब विक्टर दुखी हुआ। तब तक एल्जिन और एलिस जंगल में फातिमा को ढूंढ रहे थे। तब एल्जिन कहता है कि हमारे टाउन से भी एक बच्चा गायब हो गया था। तब हम सभी लोग काफी डर गए थे, लेकिन वो अपने घर पर छुपा हुआ था, जिसमें हमें डरना नहीं चाहिए था। तब एलिस कहता है कि मेरी पत्नी गायब हुई है और इसी वजह से तुम्हें क्या लगता है कि हमें नहीं डरना चाहिए। तब एल्जिन कहता है कि शायद डरना चाहिए। तब एलिस कहता है कि ये कोई गेम नहीं है, जिसमें मैंने मेरी मॉम को भी ऐसे ही खोया था और अब मैं फातिमा को नहीं खो सकता। जिसमें मेरी मॉम जैसे मरी थी, वैसे मैं फातिमा को खोने पर सह नहीं पाऊंगा। फिर वो एल्जिन के साथ वहां से निकला। दूसरी तरफ जिम और इथान आगे बढ़कर आरवी के पास आए, जिसमें जिम को उसे चेक करके इथान से कुछ बात भी करनी थी। जिसमें वो दोनों अंदर आए और फिर उन्हें वहां पर फातिमा नहीं मिली। तब जिम कहता है कि पिछली बार तुम यहाँ पर थे तब तुम्हारे साथ काफी बुरा हुआ था। तब मुझे लगा कि ये मेरी गलती है, क्योंकि मैं गाड़ी चला रहा था और हम लोगों को लगा कि हम लोग थॉमस की तरह तुम्हें भी खो देंगे। तब इथान कहता है कि डैड, आपकी गलती ये नहीं थी, क्योंकि आप काफी डरे हुए थे और आपको जो सही लगा आपने वही किया था। तब जिम कहता है कि तुम भी जंगल में जूली को बचाने के लिए लेकर गए, तब तुमसे जो हो सका वही तुमने किया था, और यहाँ की चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है और उसी वजह से हम लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन हमेशा हमें सबसे बेस्ट रहकर सबको बचाने का ट्राई करना चाहिए, जिससे हम इस जगह को हरा सके। साथ ही हमें अपनों का ध्यान रखना होगा। तब इथान भी खुद को जूली को बचाना पाने के दर्द से आजाद हुआ और दोनों बाप बेटे मिले। वहां से वो दोनों निकलने वाले थे। तब रेडियो पर थॉमस कहता है कि डैड, मुझे छोड़कर मत जाओ। तब इथान कहता है कि डैड, ये थॉमस नहीं है। फिर जिम के साथ वो दोनों वहां से निकला। तब रेडियो की आवाज हंसने लगी। तब तक जूली और तबिथा ने आकर विक्टर के कंटेनर को चेक किया, जिसमें फातिमा नहीं थी। तो फिर उसे बंद करने पर जूली कहती है
कि फातिमा काफ़ी अच्छी लड़की है और उसने मुझे अच्छे से संभाला था। तब तबीता कहती है कि हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। तब जूली कहती है कि मैं जंगल में उन पत्थरों के बीच में थी, तब मैं गायब हो चुकी थी और मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी जगह पर हूँ और वहाँ पर मुझे रैंडल, मैरियल और मेरे खुद के चिल्लाते हुए शरीर दिखे। फिर वहाँ पर मुझे एक आदमी दीवार से बंधा हुआ मिला और वहाँ की एक गुफा में मुझे आपकी और विक्टर की आवाज़ सुनाई देने लगी थी। साथ ही मुझे वहाँ पर कुछ बच्चे अगुने की आवाज़ में भी सुनाई देने लगे। तब मैं काफ़ी डर गई थी क्योंकि मुझे लगा कि मैं अकेली वहाँ पर जिंदगी भर फंसी रहूंगी। तब तबीता कहती कि बेटा तुम अकेली नहीं हो, जिसमें हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। और फिर उसने जूली को गले लगाया। तब तबीता को वहाँ पर अगुने वाली एक बच्ची दिखी जो कि सिर्फ तबीता को ही दिख रही थी। फिर वो बच्ची कहती है कि मेरे पीछे आओ। तब दोनों उसके पीछे गए। दूसरी तरफ हेनरी कहता है कि विक्टर अब काफ़ी ज़्यादा अजीब हरकतें कर रहा है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे नहीं जानता हूँ। तब हेनरी कहता है कि तुम उसे नहीं जानते हो, जिसमें तुम्हें विक्टर के बारे में किसी और से बात करनी चाहिए। तब हेनरी कहता है कि वो तुम्हारी मुझे याद दिलाता है क्योंकि बचपन में वो भी अकेला बात करते रहता था। तब जेड कहता है कि फिर ठीक है। तब हेनरी कहता है कि तुम्हारे डैड यहाँ पर आ जाते तो तुम क्या करते। तब जेड कहता है कि फिर तो मैं उन्हें पूछता कि तुम इतने साल कहाँ पर थे। लेकिन हेनरी असल में तुम विक्टर को समझना चाहते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ रहे कि विक्टर अब इस जगह का हो चुका है और वो सालों से यहाँ पर अकेला जिंदा रहता था, जिसमें वो यहाँ का टार्जन है। साथ ही उसने बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है और इसलिए तुम्हें उसे इस जगह की तरह समझना होगा। और मैं अब बार में जा रहा हूँ जिसमें मैं अपनी नई थियरीज पर काम करूंगा। तब हेनरी भी वहां से आगे बढ़ा। दूसरी तरफ एलिस और एल्जिन तालाब के पास पहुंचे। तब एल्जिन कहता है कि फातिमा मुझे यहाँ पर लाई थी और उसने मेरी काफ़ी मदद की थी। तब एलिस कहता है कि वो सबकी मदद करती है। तब एल्जिन कहता है कि तुम्हारी मॉम के लिए मैं काफ़ी दुखी हूँ, जिसमें फातिमा ठीक होगी। तब एलिस कहता है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। तब एल्जिन कहता है कि हम लोग यहाँ पर बस से आए थे। तब यहाँ की चीज़ों ने मुझसे सपने में बात की थी और उसके बाद एक चीज़ मुझसे बार बार बात करती थी, जो कि अभी भी करती है, जिसमें ये सभी चीज़ें कनेक्टेड है। और फातिमा गायब हुई है तो उससे भी हमें मदद ही मिलेगी और शायद इससे अच्छा भी हो सकता है। तब एलिस पूछता है कि कैसे। तब एल्जिन कहता है कि हमें सभी चीज़ें तो नहीं पता, लेकिन हमें डरना नहीं चाहिए क्योंकि फातिमा ठीक होगी। तब एलिस कहता है कि यहाँ से चलो। फिर वो दोनों वहाँ से निकले। तब तक फातिमा ने रूम के नीचे के डोर के कड़े को ढूंढ लिया था और फिर वो उस कड़े से दरवाजे को खोलने गई, लेकिन वो उसे खोल नहीं पा रही थी। तब वो दुखी हुई। तब वहीं पर उसे एल्जिन को दिखने वाली किमोनो औरत दिखी और फातिमा उसे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तब किमोनो उसके पास आई और वो फातिमा को बेड पर लिटा देती है और फिर उसने उसे पकड़ लिया और उसका मुंह बंद करके वो उसकी आवाज बाहर न जाए इस चीज का ध्यान रखने लगी। दूसरी तरफ बच्चों के पीछे पीछे तबीता और जूली आगे बढ़े और वो लोग फातिमा वाले बेसमेंट के पास पहुंचे, जो कि खुला था। साथ ही वहां से बच्ची गायब हो गई थी। तब तबीता के अंदर आने पर उसे फिर से काफी अजीब फील हुआ, जिसमें ये चीज जूली ने भी नोटिस की और तबीता वहां से नीचे आई। तब उसे वहां पर विक्टर मिला और तबीता उसके पास आई। तब विक्टर कहता है कि मेरी मॉम के साथ यहीं पर बुरा हुआ था, जिसमें वो यहाँ पर हमें छोड़कर गई थी और उसके बाद मुझे जिंदा रहना पड़ा। साथ ही मुझे जिंदा रखने के लिए उन्हें मरना पड़ा था। तब तबीता ने विक्टर को गले लगाया और वो कहती है कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, जिसमें तुम तब छोटे से बच्चे थे। लेकिन वहीं पर तबीता को अजीब सा फील हुआ और उसे याद आया कि मार्गरेट ने ऐसे ही विक्टर और उसकी बहन को गले लगाया था और तबीता ने विक्टर को दूर फेंका और तब जूली और विक्टर चौंक गए और तबीता उस जगह से बाहर आकर भागने लगी। तब उसे याद आया कि वो पिछले जन्म में मार्गरेट थी और वो वहां से ऐसे ही भागी थी जिससे वो अगुने किड्स को बचा सके और इसी वजह से वो रात को जंगल में चली गई थी और उसके सामने एक मॉन्स्टर आ गया था और उसने वहीं पर मार्गरेट को पकड़कर मार दिया था, जिसमें तबीता का ये दूसरा जन्म था। ये जानकर वो काफी ज्यादा डर गई थी। तब वहां पर जूली और विक्टर आकर उसे शांत करवाने गए और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। जिसमें अगर आपको ये सीरीज अभी भी पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले फाइनल एपिसोड को मैं अपलोड करूं तब आप उसे सबसे पहले देख सकें।